दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल शुभ बाज़ार में। और आज हम आपको बताएंगे कि पेंटिंग का टेंडर आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, पेंटिंग का काम आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और साथ में आप आदमी रख लेते हैं तो आप इससे अच्छा खासा लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इससे लाखों करोड़ों को कमा भी रहे हैं। अब ऐसा जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, इसमें इतने लोग नहीं कमा सकते। बहुत क्या होता है ना कि कभी कभी छोटा छोटा बिजनेस या मतलब जैसे ड्रीम इलेवन या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू बोलते हैं कितना इतना कमाया जा सकता है, जो उसमें दोस्तों काफ़ी मेहनत है। लेकिन पेंटिंग का काम ऐसा है कि आप उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा बनाए हैं और ऐसा कमा भी रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं। और ऐसे कमा कमा के लोगों ने अच्छा खासा लाइफ सेट किया है। अब बहुत बार क्या होता है कि देखिए दोस्तों, उसके पास पेंटिंग टेंडर के लिए लाइसेंस ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और पेंटिंग का सबसे ज़्यादा टेंडर जो निकलता है मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सर्च कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेंटिंग का जो टेंडर है आपको बिना लाइसेंस का कैसे डाल सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं आता है तो देखिए, पेंटिंग तो आ ही सकता है। मेरा एक दोस्त था जो शुरुआत में उसने क्या किया कि उसे आता नहीं था, लेकिन उसने टेंडर एक बार डाल दिया था। जीएसटी उसकी दुकान था पहले वो जो बंद हो चुका था, तो उसके पास जीएसटी था, जीएसटी के नंबर लेकर के ही उसने डाल दिया। अब दोस्तों उसने डालने के बाद देखिए, पहला काम तो वो 4 लाख का काम लिया था और उसमें वो खुद ही मेहनत करने लगा और खुद ही काम पेंटिंग उंटिंग का काम करने लगा। काम किया नहीं था लेकिन घर का कभी पेंटिंग उंटिंग का काम होता था तो वो करता था, जो बोलते हैं ना घर में हम लोग लोकल लैंग्वेज में कि पोचड़ा वोचड़ा करता था। और वो पहला काम उसे लगा कि हो सके थोड़ा सा ये लगे, इसलिए वो खुद से लग गया और इंजीनियर ने बता दिया कि क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए और उसने उस हिसाब से किया। और ऐसे में देखिए अब वो लाखों रुपया कमा रहा है। और आज के टाइम पे क्या करता है कि वो टेंडर बस डालता है, ऑनलाइन टेंडर डालता है और जो भी टेंडर डालता है पेंटिंग का ही टेंडर डालता है, सर्च कर करके डालता है। कैसे सर्च करता है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन आपको भी अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप पेंटिंग का काम चाहते हैं तो पेंटिंग का टेंडर ले सकते हैं। देखिए, पेंटिंग का टेंडर में उसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, या आप देख सकते हैं बीओक्यू में उसका कि उसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट का पेंट मांगा है, कौन सा एमल्सन मांगा गया है। तो आप उसी ब्रांड का ले करके उससे पेंटिंग कर दीजिए। मान के चलिए, जानते हैं अगर आपको 4 लाख का पेंटिंग का काम निकला है बाउंड्री का या घर का, तो 4 लाख में समझ के चलिए कि आपके पास अगर 4 लाख का टेंडर मिल गया तो उसमें 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बच जाएगा। अच्छा खासा बच जाएगा, क्योंकि पेंटिंग का 4 लाख के टेंडर में समझिए 48 से 50 हज़ार रुपया लगता है। मैंने उसका जोड़ा था उस टाइम वक्त, जो आज से काफ़ी मतलब 4-5 साल हो गया है। मैंने उस वक्त जोड़ा था तो मतलब 40-50 हज़ार रुपये में पेंटिंग का मटेरियल जितना था वो सब आ जा रहा था। और मतलब लेबर उबर का व्यवस्था करते करते मतलब 1-1.5 लाख रुपए में हो जा रहा था, इधर उधर करके मतलब 1.5 लाख का शुद्ध मुनाफा है। और पेंटिंग का काम में अच्छा खासा रुपया बचत होता है। और आप भी अगर चाहते हैं कि पेंटिंग का ठेकेदार बनना तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखिए, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप शुरुआत में एक लाइसेंस या जीएसटी बनाइए। लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है नहीं, सर्च कीजिए कि टेंडर, फ्री वाले टेंडर उसमें बहुत सारे निकलते हैं। अब वो फ्री वाले टेंडर आप जेम में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जेम में भी बहुत सारे फ्री के टेंडर निकलते हैं। और जेम में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसमें डालते रहिए, जहाँ भी आपका टेंडर दिखता है आप उस पर एक लिफाफा लगेगा, लिफाफा में भर करके बिडिंग सबमिट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। और बिडिंग पार्टिसिपेट करने में आपको खर्चा आ सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि सीख लेने के लिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी तक सीखे नहीं हैं और मतलब 100-200 लोग हैं जो सीख लिए हैं अभी तक अच्छा से। और तो देखिए, इसमें अब क्या होगा कि आप अब पेंटिंग का टेंडर डालना खुद से कर लीजिएगा तो पेंटिंग का पैसा नहीं लगेगा। पेपर रिक्वायरमेंट है, पेपर का जेरोक्स कर दीजिए, उसमें लगेगा खर्चा वही 40 से 50 रुपया लगेगा। और लिफाफा खरीदने में 10 रुपया लगेगा, 60 रुपया। प्लस आपको टेंडर डाल दीजिए, वहाँ पे लिफाफा भेज दीजिए, टेंडर पार्टिसिपेट हो जाए। जेम पे पोर्टल पे आपको हार्ड कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में आपको बताऊंगा जिसमें आपको रिक्वायरमेंट रहेगा हार्ड कॉपी का, और उसमें फ्री रहेगा। ईएमडी डीडी कुछ लगने का नहीं रहेगा, बस आपको टेंडर पार्टिसिपेट करना है और डाल देना है। कहीं का भी डाल दीजिए, जैसे मान के चलिए आप छत्तीसगढ़ में है तो झारखंड, उसके अगल बगल का उड़ीसा, बिहार, अगल बगल जितना भी है डाल सकते हैं। अगर आप दूर दूर तक का भी काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इसमें देखिए ज़्यादा दिक्कत का ये नहीं है, आप जहाँ भी जाइए वहाँ पे एक रूम लीजिए और काम स्टार्ट कर दीजिए। मेरा दोस्त है जो इसी तरह के कामों में करता है और पेंटिंग का ही काम उठाता है ज़्यादातर।
अब उसे ज़्यादा अच्छा इसी कामों में लगता है तो वो ज़्यादा इसी तरह के कामों को उठा रहा है। दोस्तों, पेंटिंग के कामों से आजकल लाखों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और ये केवल बोलने वाली बात नहीं है, पेंटिंग में अच्छा खासा बचता भी है। बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो जो इंजीनियर बोल रहे हैं वो प्रोडक्ट और जो लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट ही देख करके ही करें, और इससे अच्छा खासा ये पड़ेगा। जितना स्क्वायर फीट में आप लेयर बाय लेयर निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए स्क्वायर फीट में है कितना कोटिंग करना है ये भी लिखा हुआ होगा। फर्स्ट कोट, सेकेंड कोट, थर्ड कोट तक होता है, कहीं कहीं में सेकेंड कोट भी होता है। कैसे करना है ये आपको अब देखना होगा। मैं पेंटिंग का काम नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं जो पेंटिंग का काम करता है। कभी कभी मैं जो जहाँ पे काम लेता हूँ तो वहाँ पेंटिंग का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे पेंटिंग का काम कर देता हूँ। लेकिन और मैं ऐसे पेंटिंग का तो टेंडर नहीं लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे टेंडिंग निकलता है। मैं आपको अभी सर्च करके दिखाता हूँ। आपको सर्च करके इसमें देख सकते हैं कि जैसे इसमें बहुत सारे पेंटिंग के काम निकला हुआ है। और इस टेंडर में आप एक सेलेक्ट कर लीजिए कि मान के चलिए हम आप एक टेंडर सेलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। और इस टेंडर का देखिए 24,000 का ईएमडी मांग रहा है। देखिए इसमें टेंडर फी नहीं मांग रहा है, लेकिन ईएमडी मांगा जा रहा है, क्योंकि ये 12 लाख का है। छोटे छोटे काम लीजिएगा तो आपको उसमें ईएमडी भी नहीं लगना है, लेकिन इसमें जो है उसमें लगेगा आपको 24,000 मांग रहा है। तो उसमें आप 24,000 तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं। जब ठेकेदारी फील्ड में उतरे हैं तो 24,000 50,000 इतना तो आपको रखना ही चाहिए, और 2-3 लाख रुपया बजट में रखना चाहिए, तभी जाके इस फील्ड में उतरिए। लेकिन 24,000 इसमें लगेगा, उसके बाद आप काम शुरू कर दीजिए। और आपको अगर टेंडर नहीं मिला तो ये पैसा वापस हो जाएगा। बाकी आप टेंडर खुद से भी भर सकते हैं, आपको उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगा। आप एक बार स्टार्ट कीजिए, उसके बाद देखिए आप अच्छा खासा इसमें ये अर्निंग कर कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर इस टेंडर का डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़्यादा जानना है और भी बहुत कुछ जानना है तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और उसमें जुड़ करके आप आसानी से टेंडर का डॉक्यूमेंट का जानकारी सब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कि आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।